नमस्कार दोस्तों, यस हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंकित शर्मा आज गांव खानपुर कुरद में पहुंचा हूं, जो कि झज्जर जिले में पड़ता है। भाई गांव-गांव जाते हैं, जो भी समस्या है आपके पक्ष में रखते हैं। भाई इसी पक्ष को लेके, इसी समस्याएं को लेकर, इसी बातचीत को लेके आज हम जो जिला पार्षद उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार जी हैं, जो जोगेंद्र गहलावत जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनसे पूछेंगे कि भाई इनका क्या उद्देश्य है, राजनीति में आने का क्या कारण है, और अगर राजनीति में आ चुके हैं तो राजनीति में जैसे आ चुके हैं तो क्या उद्देश्य लेके चलेंगे और गरीब बच्चों के लिए क्या करेंगे। काफ़ी बातें हैं, पूछेंगे इनसे और बातचीत करेंगे और आपके समक्ष में रखेंगे। तो सबसे पहले जोगेंद्र जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार। गांव में काफ़ी समस्याएं हैं सर। उससे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आप राजनीति में क्यों है और आ चुके हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन आपका क्या उद्देश्य है, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? मैं हिसार में अपना स्कूल चलाता था, वहाँ प्रिंसिपल था। तो उसी समय अचानक से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। अन्ना आंदोलन में ये था कि हंगर स्ट्राइक पे लोग बैठे थे। मैं वहाँ से अपने स्कूल से उठ के हिसार के आंदोलन में, जहाँ हिसार जो आंदोलन चल रहा था पैरेलल अन्ना आंदोलन, वहाँ चला गया था। 15 दिन तक भूख हड़ताल की, फिर स्वास्थ्य डाउन हो गया था, उसकी वजह से भूख हड़ताल तोड़नी पड़ी। लेकिन वहाँ तब एक जज्बा ये आया था कि भी सेवा करेंगे, इस सिस्टम को चेंज करेंगे। लेकिन अचानक वो पॉलिटिकल उसमें कन्वर्ट हो गया, तो हम उससे अलग हो गए थे। फिर दोबारा जब हम आए, गांव में पहुंचे, तो ये किसान मूवमेंट शुरू हुई, किसान आंदोलन शुरू हुआ। इसमें आके मेरे दिल से ये तमन्ना थी कि किसानों को जो कि रोड पे, रास्ते पे रात गुजारते हैं, पहले वो 2 4 6 महीने अपने टोलों पे बैठे थे, यहाँ आके हरियाणा में आए तो मन से ये हुआ था कि कोई चल के आया है हमारे यहाँ, उनका चाय पानी की व्यवस्था की जाए। तो गांव से कोई शुरू नहीं हुआ, मैंने अचानक अपने आप से जाना शुरू किया और यहाँ से दूध, लस्सी, ब्रेड, जो भी उनकी ज़रूरत थी, उस आंदोलन से ये सीखा कि लोगों की सेवा कैसे की जा सकती है, समाज में सुधार कैसे लाया जा सकता है। तो धीरे-धीरे लोगों ने फिर आवाज़ देनी शुरू कर दी कि आप सही हो, इसमें समाज में सिस्टम को चेंज करने के लिए राजनीति में आओ। फिर भी मैंने परिवार से परमिशन ली, गाँव में पंचायत करके गाँव से समर्थन माँगा, तो गाँव में उन्होंने मंदिर के अंदर पंचायत की और सिर पे हाथ रख के पूरे गाँव ने मेरा समर्थन किया, तब मैं राजनीति में आया। जी, आपके जैसे वार्ड में है ना 12 गाँव आते हैं सर, तो 12 गाँव को एक साथ लेके चलोगे या अपने-अपने गाँव को विकसित बनाओगे? पार्षद की जो ग्रांट आती है वो सारे 12 के 12 गाँव के लिए इक्वल आती है। मेरा मकसद ये है कि जैसे ही ग्रांट जिस गाँव के लिए भी आएगी, वहाँ उस गाँव की कमेटी को दे दी जाएगी। मेरा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, मेरा छोटा-मोटा मार्गदर्शन रहेगा कि भी वो उसको पैसे को सही यूटिलाइज़ कैसे किया जाए। उसको सही रूप से उन लोगों तक पहुँचाएँगे जिनके वो हकदार हैं। सरपंच के साथ रह के ये काम करोगे या ग्राम पंचायत के साथ रह के, जैसे ग्राम निवासी उनके साथ रह के करोगे? ग्रामीण निवासी जो कमेटी बना के देंगे पार्षद को, जिसमें अच्छे भले लोग होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, सैनिक होंगे, रिटायर्ड सैनिक होंगे या पढ़े लिखे युवा होंगे, उनकी एक कमेटी बनाएंगे। और यदि गांव पक्षपात, सरपंच पक्षपात करता होगा तो उसको भी छोड़ देंगे, उसको साथ लेना जरूरी नहीं। सही सरपंच होगा तो उसको साथ लिया जाएगा। जल भराव की समस्या है 12 गाँव में, उसका क्या विचार रहेगा? जल भराव की जो समस्या है, ये एक तो पानी का दुरुपयोग बहुत हो रहा है। जो पानी की सप्लाई है वो लगातार 20-20, 30-30 मिनट तक चलती है। उसको थोड़ा-सा लोगों को जागरूक करके कम से कम उसकी वेस्टेज करें। बाकी जो जल भराव होता है उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तैयार करा के उसको पैसा उसका लगाया जाएगा उसमें। पीने के पानी की भी समस्या है काफ़ी गाँव में। जिन गाँव में पीने के पानी की समस्या है, उस सरकार के साथ मिलके, उनके साथ जुड़ के एस्टीमेट तैयार करा के पहले उसको रिमूव। शिक्षा और स्वास्थ्य और पानी, ये 3 मेन मुद्दे रहेंगे। शिक्षा के ऊपर आप क्या करोगे? शिक्षा, क्योंकि हमारा परिवार ही शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 2-2 स्कूल हम रन करते हैं, एक यहाँ रुड़ियास में रन करते हैं, एक हिसार में रन करते हैं। भाई टीचर है, मेरी वाइफ है जो वो लेक्चरर है। तो शिक्षा की तो हमें पता ही है क्या सुधार करने की आवश्यकता है, क्या नहीं करने की आवश्यकता है। फिर भी समाज में रह के जो बड़े बुजुर्ग गाइड करेंगे, उनसे गाइडलाइन लेके उसको प्रॉपर आम आदमी तक, नीचे तक उस शिक्षा को लेके जाएंगे। सर लाइब्रेरी की सुविधा भी नहीं है कोई भी गाँव में। लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है तो वो कई बार क्या होता है कि जैसे ही ग्रांट आती है ना, अननोन कामों के लिए यूज़ हो जाती है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती। बिल्डिंग बना के रख दी जाती है, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होता। हम उस काम को लाइब्रेरी प्रॉपर बना के और उसका एक उसको कर्मचारी उसमें छोड़ के उसको 24 घंटे या 18 घंटे जितनी देर भी खुली रखनी होगी, लड़कियों की अलग से और लड़कों की अलग से तैयारी। सर चिकित्सालय के ऊपर आपका क्या विचार रहेगा? चिकित्सालय जो अभी जो सरकारी पीएचसी खुले हुए हैं, उनमें स्टाफ की कमी है। उनकी स्टाफ सरकार से वो आग्रह करके उनका स्टाफ पूरा करवाएंगे। और स्टेडियम के ऊपर क्या विचार रहेगा? जो खेल के बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं।
खेल के बच्चों के बारे में ये है कि बहू गांव में गोरिया में झामरी गांव का एक स्टेडियम देखा था मैंने, बहुत अच्छा प्रॉपर मेंटेन किया है उस गांव ने। इसी तरह पे उसको भी हमारे दोनों तीनों गांव जब जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट है, ब्रॉड है, बड़ा गांव है, बहू है, या वहाँ अपने ग्राउंड तैयार कराएंगे। उसमें मेरी तरफ से जो भी बन पड़ेगा मैं अपना बेस्ट योगदान दूंगा उसमें। सर गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या करोगे? गरीब परिवार जैसे कई वो हैं उसमें, जो पैसे के अभाव में पीछे रह जाते हैं। पैसे के भाव में पीछे रह जाते हैं, जैसे छात्रवृत्ति शुरू वो कर सकते हैं, आप उसको फिजिकल हेल्प कर सकते हैं, आप उसको वर्दी वाइज हेल्प कर सकते हैं, आप उसको सामान की किट दे के हेल्प कर सकते हैं। वो बहुत से तरीके हैं जो आप मिलजुल के उनको समस्याओं को दूर करेंगे। और जो खेल के और शिक्षा के बच्चे हैं वो भी गरीब परिवार के, वे पीछे रह जाते हैं, उनको प्राप्त है। जो बच्चे अपने खर्चे पे वो ट्रेनिंग नहीं ले सकते, उनको हम कोशिश करेंगे ग्रांट में से कुछ व्यवस्था करके उनको ट्रेनिंग पे भेजेंगे, जहाँ नियर बाई जहाँ भी उनकी पर्सन खेल की जो एकेडमी होगी उसमें उनको दाखिल करेंगे। सर वोट के लिए क्या अपील करना चाहोगे ग्रामीण निवासी? ग्रामीण निवासियों से ये अपील है कि उन्होंने तो समर्थन दे ही रखा है, सिर्फ वोट देते समय ये देख लें कि पढ़ा लिखा इंसान कौन है, समझदार इंसान कौन है, मिलनसार कौन है, इतना है फ़र्क कर दें, बाकी सब साथ हैं। सर ना चाहो। नशा तो आम जो युवा है आजकल बुरी तरह से आदी हो चुका है, बुरी तरह से उसमें इन्वॉल्व है। उसको धीरे धीरे काउंसलिंग करके उनकी, और या उनकी ज़रूरत पड़े तो उनको संभव इलाज दे के उनको इस लाइन से दूर करेंगे। कैमरे और वाईफाई की सुविधा नहीं है 12 के 12 गाँव में, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? कैमरे और वाईफाई जो है ना, पूरे जो 12 गांव हैं हमारे, जहाँ जहाँ मेन चौक है या जहाँ मेन समस्या है, जहाँ से गलत रास्ते से अपराधी निकल जाता है अपराध करके, या कोई बहू बेटी निकलती है उसको टीचरबाजी करते, तो उसके लिए एनटीपीसी के साथ मिलके या सीएलपी के साथ मिलके वो उनका सीएसआर के तहत फंड होता है। सिर्फ उनको ये डिमांड देने वाला चाहिए, डिमांड जो जाके देगा, डिमांड वो देगा जिसको इस चीज़ की नॉलेज होगी, वाईफाई की नॉलेज होगी या कैमरे की नॉलेज होगी। वो तो तैयार होते हैं पैसा लगाने के लिए, सिर्फ उनको ये चाहिए कि कोई आदमी आगे आए, उन डिमांड को रखे और वो हमारे उस काम में सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। 12 गाँव से आप क्या अपील करना चाहोगे? 12 गांव के लोगों से मेरी यही अपील है, वोट देते समय सिर्फ ये देखें कि शिक्षित व्यक्ति कौन है, मिलनसार कौन है, समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए आगे आगे काम करने वाला कौन है, और जो उनको उचित लगता है उसको, मेरी तो यही अपील है, अच्छे बेस्ट को चुनें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू।